आप सभी को जय मसीह की। आप देख रहे हैं नजात द सैल्वेशन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें किस प्रकार का विश्वास करना है। आज बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि हम विश्वास करते हैं, हमने परमेश्वर को विश्वास के द्वारा कबूल किया है, लेकिन हमें ये भी जानना है कि हमें किस प्रकार का विश्वास करना है। तो आइए हम एक वर्ष पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका अध्याय 10 और उसकी 5वीं आयत। यहाँ पर लिखा है, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये इस्राएलियों के विषय में लिखा गया और कहा गया कि परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न नहीं था। हमें पता है जब वो मिस्र में से निकल कर आए तो उस समय पर बहुत से चमत्कार उनके बीच में किए गए, और ऐसे ऐसे चमत्कार किए गए जिन्हें कभी किसी ने देखा भी नहीं था। लाल समुद्र को उनके सामने 2 भाग किया गया, उनके सामने मन्ना को आसमान से गिराया गया, और ऐसी ऐसी बहुत सी चीज़ें हमें पता है कि उनके बीच में की गई। लेकिन फिर भी उनके बीच में एक चीज़ कॉमन थी, वो थी उनका अविश्वास। वो बिल्कुल भी परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, और बहुत बार उन्होंने इस बात को जाहिर किया कि क्या परमेश्वर हमारे बीच में है। बहुत बार उन्होंने परमेश्वर को टेस्ट भी किया और परमेश्वर की परीक्षा की। तो मेरे जीजों, हमें वैसा विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना। हो सकता है हमारे जीवनों में भी परमेश्वर बहुत से चमत्कार कर रहे हों, हम सभी अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न भी हैं। नो डाउट वो हमसे प्यार करते हैं और हमारे लिए हर एक चीज़ को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमें परमेश्वर को प्रसन्न भी करना है। और इब्रानियों 11:6 में साफ साफ लिखा है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। दैट मीन्स इम्पॉसिबल है। विश्वास एक ऐसी चीज़ है जिससे हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। इसी तरह मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल को रखना चाहूँगा। छोटा सा कैरेक्टर है जो कि बहुत ही कम लिखा गया है, जैसे कि उत्पत्ति में हनोक, बहुत ही कम हम उसके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही एक और कैरेक्टर है निर्गमन में, वो है मूसा के ससुर। यहाँ पर लिखा है निर्गमन अध्याय 18 उसकी 1 आयत में, जब मूसा के ससुर मिघान के याजक यित्रो ने यह सुना कि परमेश्वर ने मूसा और अपनी प्रजा इस्राएल के लिए क्या क्या किया है, अर्थात यह कि किस रीति से यहोवा इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आया। यहाँ पर लिखा है, जब यित्रो ने इन बातों को सुना कि कैसे परमेश्वर मूसा और इस्राएलियों को मिस्र में से निकाल कर लाया। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो यित्रो थे वो मूसा के ससुर थे, और ये यहूदी नहीं थे, ये अन्य जाति थे। और लिखा गया है कि ये एक याजक थे जो कि देवताओं की पूजा किया करते थे। इनको यहोवा परमेश्वर के बारे में इतना कुछ नहीं पता था। मे भी हो सकता है शायद मूसा ने थोड़ा बहुत इनको कुछ यहोवा परमेश्वर के विषय में बताया होगा, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि जब उन्होंने इन बातों को सुना, हो सकता है कि उस समय पर जब इजराइलियों के बीच में चमत्कार किए गए, हो सकता है कि उस समय पर आसपास के लोगों में ये बात फैल गई हो कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े चमत्कार उनके बीच में किए गए यहोवा के द्वारा। तो इन बातों को सुनकर लिखा है कि वो मूसा को मिलने आए, और जब वो मूसा से मिले तो वो एक साथ बैठे, वो उनका हालचाल पूछते हैं, और मूसा उन्हें क्लियरली सब कुछ बताते हैं कि किस प्रकार से यहोवा हमें मिस्र में से निकाल कर लाए, कैसे बड़े बड़े काम किए गए उनके बीच में। और उन्होंने ये भी बताया होगा कि जो इस्राएली हैं वो बहुत ही ढीठ किस्म के लोग हैं, और उनके बीच में बहुत ही अविश्वास है। और मेन चीज़ जो उन्होंने बताई होगी वो ये थी कि उन्होंने किस तरह से आसमान से मन्ना को गिरते देखा। वो बहुत ही एक सुपर नेचुरल वे में गिरता होगा। और जब वो चलते थे, लिखा है कि जब वो दिन में चलते थे तो उनके लिए एक बादल होता था जो कि उन पर छाँव लेकर आता था, और रात में उनके लिए एक आग का खंभा भी होता था।
तो कितने ही अद्भुत काम उनके बीच में होते थे। और लिखा है उन चर्चा को सुनकर 9 से लेकर 11 आयत में लिखा है, तब यित्रो ने उन समस्त भलाई के कारण जो यहोवा ने इस्राएलियों के साथ की थी कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाया था, मगन होकर कहा, धन्य है यहोवा जिसने तुमको फिरौन और मिस्रियों के वश से छुड़ाया, जिसने तुम लोगों को मिस्रियों की मुट्ठी में से छुड़ाया है। तो ये हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि यित्रो ने जब उन बातों को सुना तो उसने कहा कि धन्य है यहोवा जिसने तुम्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाया। और लास्ट में लिखा है कि अब मैंने जान लिया है कि यहोवा सब देवताओं से बड़ा है। क्या आप सोच सकते हैं यहाँ पर यित्रो ने एक तरह से इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि यहोवा ही परमेश्वर है, वो सबसे बड़ा है। हालांकि जिन लोगों के बीच में चमत्कार किए गए वो लोग अविश्वास करते थे, वो लोग कुड़कुड़ाया करते थे, बात बात पर यहोवा की परीक्षा करते थे। लेकिन यित्रो जिसने उन चीज़ों को देखा भी नहीं था, केवल सुना था, और उसने उन बातों पर विश्वास किया। और आगे जब हम आयतों को पढ़ते हैं तो लिखा है कि उसने बलिदान भी किया यहोवा के लिए, और उसने वहाँ पर बिल्कुल उसने ये कबूल कर लिया था कि यहोवा ही परमेश्वर है। मेरे जीजो, ऐसे लोगों को और ऐसे विश्वास को परमेश्वर पसंद करता है। ऐसे लोगों से परमेश्वर प्रसन्न होता है, ना कि केवल यही कि हम उससे मांगते रहें कि परमेश्वर हमें अब ये दे, हमें अब वो दे। नो डाउट वो हमें देगा, वो हमें हर चीज़ देगा, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। वो हमें इसीलिए प्यार करता है कि हम उसके बच्चे हैं, तो हमारे लिए वो हर एक चीज़ को प्रोवाइड करता है। लेकिन हमें ये भी देखना है कि क्या परमेश्वर हमसे प्रसन्न है। तो ये बिल्कुल भी ये साइन नहीं है कि अगर हमारे लिए हर एक चीज़ प्रोवाइड हो रही है, हम अच्छा पहन रहे हैं, है ना, हमारे पास बरकतें हैं, हमारे बीच में चमत्कार भी हो रहे हैं, प्रोफेसीज भी हो रही हैं, तो ये बिल्कुल भी साइन नहीं है, ये एक चिन्ह नहीं है कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न है। इब्रानियों 11:6 में लिखा है कि परमेश्वर को विश्वास के द्वारा प्रसन्न किया जाता है और हमें उस पर विश्वास करना है। और इसीलिए यीशु मसीह ने भी कहा कि जब मनुष्य का पुत्र आएगा पृथ्वी पर तो क्या वो विश्वास को पाएगा। ये एक क्लियरली एक साइन था कि जब अंत के दिन होंगे, बहुतों का जो विश्वास होगा वो अविश्वास में बदल जाएगा। बहुत से लोग उस समय चमत्कारों के पीछे होंगे। बहुत से लोग कहते होंगे कि हम पहले कुछ चिन्ह देखेंगे तभी हम विश्वास करेंगे। मेरे जीजों, यित्रो ने कोई चिन्ह नहीं देखा था। हमें भी चिन्ह के पीछे नहीं, बल्कि उसने केवल सुना था। आज हम भी बहुत से प्रचारकों से हम सुनते हैं, हम वचनों को पढ़ते हैं कि कैसे मूसा ने लाल समुद्र को 2 भाग किया, यीशु मसीह किस तरह से पानी पर चल दिए। तो हमें उन चीज़ों से ही विश्वास करना है। वचन में लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, ना कि किसी की प्रोफेसी करने से, ना कि किसी के मिरेकल के द्वारा नहीं होता, बल्कि वचन से विश्वास होता है। हमें विश्वास करना है तो वचनों को पढ़कर करना है, वो हमारे विश्वास को ग्रो करेगा, हमें स्ट्रांग बनाएगा। तो हमें अविश्वास नहीं बल्कि विश्वास करना है। तो परमेश्वर को प्रसन्न करें, क्योंकि वो विश्वास के द्वारा ही हम उसे प्रसन्न कर सकते हैं। तो कहीं ये ना हो कि परमेश्वर भी कहे कि मैं तुम में से बहुतों से प्रसन्न नहीं हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर ने आप सभी से बात की होगी। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।